विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। राइट आंसर होगा हैदराबाद। कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा लीनियस को। किसे कहा जाता है? लीनियस को। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का प्रतिपादन किया था। सेवालों का अध्ययन कहलाता है। सेवालों का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा पुणे। कहाँ पर है? पुणे में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली के अंदर मलेरिया रिसर्च सेंटर है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा वीटी कल्चर से। वीटी कल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा इज्जत नगर। कहाँ पर है? इज्जत नगर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किस में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा करनाल। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जिसका फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ट्राम्बे। कहाँ पर है? ट्राम्बे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा गुड़गांव में, जिसको वर्तमान समय में हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, जो कि हरियाणा में है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा लैमार्क और ट्रेविनेस ने। लैमार्क और ट्रेविनेस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा चेन्नई में।
सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन संबंधित है, हमारा राइट आंसर होगा एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा अरस्तु या फिर एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? राइट आंसर होगा गुर्दा। इसमें गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर होगा मानव का या फिर मनुष्य का। सपनों का अध्ययन कहलाता है, सपनों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑर्नियोलॉजी। ऑर्नियोलॉजी कहलाता है, ऑर्नियोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? राइट आंसर होगा अस्थियों का। राइट आंसर होगा अस्थियों का। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा कटक। ये क्वेश्चन नवंबर के महीने में हरियाणा सिटी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है। हमारा राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कौन भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा के सिवान। इनको हम रॉकेट मैन के नाम से जानते हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष का पितामह किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है 22 जुलाई 2019 को। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो इसके लैंडर का नाम था विक्रम। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर होगा यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा हमारा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये रूस की निवासी थी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत अंतरिक्ष अनुरक्षा अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन हैं? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था? राइट आंसर होगा 14 नवंबर 2008 को। 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा EOS-3। EOS-3। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा कोलंबिया। राइट आंसर होगा कोलंबिया।